आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ खुदा के लोगों कि खुदा बाप ने ये सुंदर समय एक बार फिर से मुझे आप लोगों के लिए दिया कि आप लोगों के बीच में आ सकूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता ने आज का दिन हम सबों के जीवन में दिखाया, हम सबों को संभाल के रखा, इस पल तक उसकी सुरक्षा हमारे साथ रही। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने आगरा मसीह मंडली पेज के लिए, अनुपम भैया, भाभी शबनम के लिए, जो कि लगातार अपने पेज पर प्रभु के दासों को इनवाइट करते हैं। उनका मोटिव यही है कि हम प्रभु को ऊंचा उठा सके, प्रभु के नाम को आदर मिल सके, अपने नाम के लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा मिले सब बातों से। और प्रभु यही चाहता भी है खुदा के लोगों कि हम जो कुछ भी करें हम प्रभु के लिए करें। प्रभु ने हमें ये मौका दिया, ये प्रिविलेज दिया है कि हम प्रभु के वचन को बांट सकते हैं, उसकी गवाही को दे सकते हैं, उसके नाम की हमदो सिताइश कर सकते हैं। तो हमारा भी सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए कि वो बढ़े और हम घटे। मेरी यही दुआ है कि खुदा बाप अनुपम भैया को, भाभी शबनम को बहुत आशीष दे, उनके दोनों बच्चों को ब्लेस करे, उनकी इस मिनिस्ट्री को, इस सेवकाई को प्रभु बहुत आशीष दे, जो बड़े बोझ के साथ सेवकाई को कर रहे हैं। हमारी यही दुआ है कि हर एक आसमानी बरकतें इस परिवार को मिले। और आप सभी भाई बहनों के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि आप जब हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, अपने टाइम को देते हैं। खुदा के लोगों, खुदा बाप इसका प्रतिफल आपके जीवन में ज़रूर देगा। और जितने भाई बहन ऑफलाइन होकर के बाद में वचन को सुनते हैं या शेयर करते हैं या आगे बढ़ाते हैं, खुदा बाप उन सबों को भी बहुत आशीष दे। हमारे जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि प्रभु का राज्य फैलने पाए, प्रभु का वचन फैलने पाए, लोग सच्चाई को जानने पाए, लोग इस बात को जान सके कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। हमारे जीवन का सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए, यीशु ही बढ़े, यीशु को महिमा मिले, यीशु का नाम ऊंचा हो। हम अपने आप को धन्य कहते हैं कि प्रभु ने हम जैसे लोगों को चुन लिया, जगत के मूर्खों को चुन लिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि वो आपसे और हमसे बहुत प्यार करता। हालेलुया। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। खुदा के लोगों, किसी का पक्षपात नहीं करता। उसकी नज़र में चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे छोटा हो, मोटा हो, जैसा भी हो, उसकी नज़र में सब एक है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ प्रभु की दासी के लिए जो हमारे साथ जुड़ी है, रेवरेंड एंजेलिना बेंजामिन जी के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमारी यही दुआ है कि प्रभु आपके द्वारा भी अपनी सेवकाई को बहुत दायित्व से लेने पाए, और आप जहाँ कहीं भी सेवकाई को करती हैं प्रभु का राज्य फैलने पाए, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। धन्यवाद खुदा के लोगों सारी बातों के लिए। वचन बताता है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। खुदा बाप ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, आज भी ढूंढ रहा है, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें। आज भी वो ढूंढ रहा है खुदा के लोगों। खुदा बाप बहुत महान है, खुदा बाप का प्यार बहुत महान है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी केयर करता है, आपकी चिंता करता है। आइए हम उस खुदा के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
मेरे खुदा बाप, हम सारी महिमा, आदर, इज्जत आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं प्रभु। आपका वचन बताता है टूटा मन परमेश्वर के नजरों में ग्रहण योग्य है। वो किसी भी टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। प्यारे खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपकी तरफ से आपकी बेटी, आपकी दासी को मिला है प्रभु। ये समय प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप देना चाहते हैं पिता। मेरे प्रभु, आप हमारे बीच में आ जाइए। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आ और कब्जा कर। पवित्र आत्मा, आ और हमारा अभिषेक कर। हम सब जो बैठे हुए हैं प्रभु, तू अपना हाथ हम में से हर एक के ऊपर रख दे, अपनी सामर्थ को उंडेल दे परमेश्वर पिता। मेरे खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु, अनुपम भैया के लिए, भाभी के लिए, उनके परिवार के लिए। खुदा बाप, उन्होंने बीड़ा उठाया है कि हम जब तक जिएंगे प्रभु की सेवकाई को करते रहेंगे। यहोशू की तरह इस बात को कह सकते हैं कि मैं अपने पूरे घराने समेत सदा यहोवा की सेवा करता रहूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, हमारी दुआ है प्रभु, इस पेज के माध्यम से जितने लोग भी जुड़ते हैं प्रभु, जितने लोग वचन को सुनते हैं मेरे प्रभु, तो सब पर आशीष देना। हर एक से अपने वचन के द्वारा बातचीत करना परमेश्वर। तेरा वचन हमें बहुत हिम्मत देता है प्रभु, तेरा वचन हमें सामर्थ देता है प्रभु, तेरा वचन हमें जीवन देता है, चंगाई देता है, इनकरेज करता है, उठाता है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास जीवित प्रभु है जो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। प्रतिदिन मेरे और आपसे उसका वायदा है खुदा के लोगों कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। कोई भी चीज़ हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है प्रभु। मुझ छोटी दासी को प्रभु आपने अपनी सेवकाई के लिए चुना है। मेरे खुदा बाप, अपनी आत्मा का दूना अभिषेक देके इस्तेमाल करना प्रभु। जो कुछ भी वचन में लिखा है प्रभु, एक एक वचन आपका प्रभु, मैं नहीं बल्कि आप बातचीत करें प्रभु जी। मैं कुछ नहीं प्रभु, सब कुछ आप है मेरे खुदा बाप। अपने आप को, इस टाइम को, आगे के पूरे सेशन को, जितने भाई बहन जुड़े हैं उन सबको प्रभु आपके सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं पिता। इस जगह पर प्रभु तेरा कंट्रोल होने पाए, तेरा जुम्बिश होने पाए प्रभु, तेरी आत्मा कार्य करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी महिमा, आदर, इज्जत हम आपको देते हैं प्रभु। आज के गीतों पर आपकी आशीष हो, वचन पर आपकी आशीष हो, हर एक भाई बहन सुनने वाले पर आपकी आशीष हो। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को पास्टर नीलिमा बेली का सलाम मिले। मैं हृदय की गहराई से एक बार फिर से अनुपम भैया का, भाभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपने पेज पर मुझे इनवाइट किया कि आज की शाम में परमेश्वर के वचन से हम रूबरू हो सकें, परमेश्वर के कलाम से हम कुछ सीख सकें, हम अपने आप को जांच सकें, अपने आप को देख सकें। आइए एक गीत परमेश्वर पिता की महिमा में गाऊंगी। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार,
मुझको उठा, मुझको बना, अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आज की शाम में हम इस बात को अपने खुदा बाप से कह सकते हैं, हाँ प्रभु मैं मिट्टी हूँ और तू मेरा कुम्हार है, मुझको उठा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं निर्बल हूँ, मुझे उठा प्रभु, अपने हाथों से मुझे संवार, मुझे बना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। एक और कोरस हम गाएंगे। आज का जो वचन है खुदा के लोगों, वो वचन भी कुछ इसी से रिलेटेड है, इसलिए आज की शाम में जो प्रभु गीतों को दे रहा है, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। माटी को गूंथ कर मनुष्य बनाया, माटी को गूंथ कर मनुष्य बनाया, यहोवा कैसा कुम्हार, यहोवा कैसा कुम्हार, हमको बनाया तुमको बनाया, हमको बनाया तुमको बनाया, यहोवा कैसा कुम्हार, यहोवा कैसा कुम्हार, काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, यहोवा कैसा महान, यहोवा कैसा कुम्हार, माटी को गूंथ कर मनुष्य बनाया, माटी को गूंथ कर मनुष्य बनाया, यहोवा कैसा कुम्हार, यहोवा कैसा कुम्हार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में खुदा के लोगों, खुदा बाप ने अपने हाथों से मिट्टी को गूंथा, साना और हमें बनाया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदा रू,
मुझे छू छू, मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, ऐसे खुदाए कलाम मुझे गूंथे और निखारे। भर मुझे भर खुदा रूह मुझे भर, भर मुझे भर, पाक रूह मुझे भर। छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो खुदा के लोगों। खुदा बाप ने हमें और आपको अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। कितनी खुशी की बात है। हम एमी नहीं बन गए, हम ऐसे ही नहीं आ गए, हम किसी और चीज से नहीं बन गए। खुदा बाप ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में और अपने हाथों से हमें और आपको बनाया। और उससे बड़ी बात कि उसने मेरे और आपके अंदर जीवन के श्वास को फूंक दिया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है खुदा के लोगों। कभी हम एकांत में अगर बैठें तो हम उसके प्यार को महसूस करेंगे, कितना वो हमसे और आपसे प्यार करता है। आज का जो वचन खुदा बाप ने मेरे और आपके लिए जो रखा है आज की शाम में, खुदा के लोगों, वो पाया जाता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर के 6 आयत तक। अब आप समझ गए होंगे कि जब हम गीतों को गा रहे थे, आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करने जा रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेमी पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, वंडरफुल गॉड। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते सुंदर जीवित वचन के लिए जो आज की शाम में प्रभु आपने रखा है, मेरे लिए रखा है प्रभु, हम सब के लिए रखा है परमेश्वर। खुदा बाप, अपने वचन से हमसे बोल और बातचीत कर, अपने वचन के भेदों से हमें भर, हमें सिखा, हम पर रिवील कर, प्रकट कर प्रभु जी,
ये हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ से नहीं कर सकते। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, वचन आपका है, आप बोलना। हमें सीखने वाली स्पिरिट दे प्रभु, कि हम सीख सकें, अपने आप को वचन के दायरे में ढाल सकें, और जो कुछ आपका वचन हमसे करने को कहे हम उसको करने की चौकसी करने पाए प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत ही अद्भुत रीति से खुदा बाप ने मुझे ये वचन दिया। बहुत बार हम लोग वचन पढ़ लेते हैं, और जितनी बार हम उस वचन को पढ़ते हैं उतनी बार, शायद ये आपका भी अनुभव होगा कि उतनी बार खुदा बाप अलग अलग तरीके से हमसे बातचीत करता है, अलग अलग बातों को हमें और आपको सिखाता है। शायद आप मेरे साथ सहमत होंगे। आज की शाम में भी जो ये वचन है खुदा बाप का, जीवित, पवित्र और दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा वचन है। उसने बहुत सारी बातों को सिखाया। परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को एक कुम्हार के घर में भेजा है। एक कुम्हार को परमेश्वर पिता ने भेजा है कुम्हार के घर में, कि वो जाए और देखे कि वो क्या कर रहा है। यहां पर खुदा के लोगों, परमेश्वर पिता मेरा और आपका कुम्हार है, और जो मिट्टी है वो इज़राइल है। वचन बताता है कि हम सबको परमेश्वर पिता ने मिट्टी से बनाया है। हम सबको मिट्टी से बनाया है, और एक दिन मनुष्य मिट्टी में ही मिल जाता है। और जब हम, किसी की डेथ होती है, जब हम ग्रेवयार्ड जाते हैं, तो वहां पर भी फ्यूनरल के समय में मिट्टी को मिट्टी और राख को राख करके हम संबोधित करते हैं। मनुष्य मिट्टी ही है, हम और आप मिट्टी ही है। हम कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, हम और आप मिट्टी हैं। कुम्हार और मिट्टी का वर्णन कई जगह हमें आपको बाइबल में देखने को मिलता है। आज हम और आप चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी, हम चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, पोजीशन पर हो, बहुत पैसे वाले हो, बहुत धनवान हो, हमारे पास बहुत गाड़ियां हो, सब कुछ हो, हम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा याद रखें क्या, कि हम मिट्टी हैं। हम मिट्टी हैं। अगर हम रोमियो उसका 9वां अध्याय, रोमियो उसका 9वां अध्याय देखें, आपके पास बाइबल हो तो देखिएगा। वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो 9 उसका 21, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ लिखा हुआ है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? आज ये सवाल मेरे और आपसे भी है। जब मेरा और आपका कुम्हार प्रभु यीशु मसीह है, तो क्या उसका अधिकार
मिट्टी पर नहीं है। और मिट्टी कौन है? मैं और आप। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। हालेलुया। क्या कुम्हार को ये अधिकार नहीं है? कुम्हार क्या कर रहा है? कुम्हार क्या कर रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है यिर्मयाह में, वो एक बर्तन को, एक पात्र को बना रहा है। वो एक बर्तन को, एक पात्र को बना रहा है। और कैसे बना रहा है? उसके पास एक चाक है, उसके पास चाक है, और वो उस मिट्टी को उसके ऊपर रख करके एक बर्तन बना रहा है, एक पात्र बना रहा है। मान लीजिए वो एक सुराही बना रहा है, या वो एक घड़ा बना रहा है, या वो एक गमला बना रहा है। यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट वर्स में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वर्स में देखें। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था, क्या होता है? वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा है वो बिगड़ गया, और उसने हार नहीं मानी। हो सकता है वो मिट्टी बहुत कठोर होगी, या हो सकता है वो मिट्टी बहुत ही ज्यादा नरम होगी, जिसकी वजह से वो उसको जो शेप, जो आकार वो देना चाहता है वो नहीं दे पा रहा है। क्या उसने उसको छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। उसने दूसरा पात्र बनाया। ठीक उसी प्रकार खुदा के लोगों, मेरा और आपका खुदा बाप भी, जब तक वो तब तक बनाता रहता है, वो तब तक हमें गाइड करता रहता है, वो तब तक हमें सिखाता रहता है, वो तब तक हमें बताता रहता है, जब तक कि हम सही शेप या सही आकार ना ले लें, सही रास्ते पे ना आ जाए। वो एक एक कंकड़, एक एक पत्थर को चुन चुन करके निकालना चाहता है। वो कब निकाल पाएगा? उस कठोरपन को वो तोड़ना चाहता है। वो कब तोड़ पाएगा? जब हम उसको अलाउ करेंगे, जब ये मिट्टी उसको अलाउ करेगी। प्रभु आ, जैसा चाह तो मुझे बना, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा। खुदा बाप अपने हाथों से हमको गूंथता है, मिट्टी को गूंथता है, सानता है, जैसे हम आटे को गूंथते हैं। वो सजाता है, संवारता है। उसको पता है कि कितना वो उसको सही शेप देने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए वो क्या कितना कुछ कर सकता है। और वो तब तक बनाता है जब तक कि वो सही आकार या शेप ना ले ले। उसने उसे छोड़ नहीं दिया कि अरे खराब हो गया, अरे ये तो बिगड़ गया, अरे ये तो टूट गया, अब नहीं बनाता, चलो छोड़ो। नहीं नहीं, खुदा के लोगों, ये स्वभाव मनुष्य का हो सकता है, सांसारिक मनुष्य का हो सकता है ये स्वभाव। अरे टूट गया, फेंको यार, छोड़ो। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा नहीं करता। वो उठाता है, वो फिर से उसको गूंथता है, सानता है, मिलाता है, रखता है, बनाता है, बनाता है, बनाता है,
फेंक नहीं देता खुदा के लोगों। मनुष्य का जो स्वभाव है वो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जोड़ने का, बनाने का है, उठाने का है, उत्साहित करने का है, बढ़ाने का है। जाओ फूलो फलो। हमें और आपको अधिकार दिया कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य अगर चर्च में कोई गाने में वीक है, वचन पढ़ने में वीक है, बोलने में वीक है, किसी भी चीज में अगर वो कमजोर है, उसका हंसी उड़ाते हैं। अरे मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा बजाता है, मेरा बच्चा तो संडे को चर्च में खड़ा होके बाइबल वर्सेस बहुत अच्छे से बोलता है, उनका बच्चा तो ऐसा 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 ऐसा। ये मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं करता। बेटा अभी तुम्हें नहीं आ पा रहा, एक बार दो बार कोई बात नहीं, फिर तुम कोशिश करो, तुम बोल लोगे, तुम गा लोगे, तुम बजा लोगे, तुम करोगे, क्योंकि तुम प्रभु के बच्चे हो। तुम मेरे लिए गा रहे हो, तुम मेरे लिए बजा रहे हो, तुम मेरे लिए आगे बढ़ रहे हो। मनुष्य तो हमें और आपको गिराना चाहेंगे, मजाक उड़ाना चाहेंगे, लेकिन प्रभु कहता है अपनी हित की नहीं, दूसरे की हित की चिंता करो, अपने से अच्छा दूसरे को समझो। यीशु मसीह अपनी सेवा करवाने नहीं आया था, वो सेवा टहल दूसरों की करने आया था। उसने पैर धोए, अपने शिष्यों के पैर धोए। उसका हृदय तरस से भरा रहता था, उसका दिल हमेशा तरस से भरा रहता था। वो कभी किसी को भूखा नहीं जाने देता था, कभी किसी को प्यासा नहीं जाने दिया। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। तुम ये वाला जल पियोगे तो तुम्हें दोबारा प्यास लगेगी मेरे बच्चे, लेकिन जो जल मैं तुम्हें दूंगा तुम कभी भी प्यासे नहीं होगे। जीवन की रोटी मैं हूं, आओ। तुम्हें भूख लगी, मैं तुम्हें दूंगा, आओ मेरे पास। बहुत सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आओ, तुम भी आओ, मैं तुम्हें दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रेम करने वाला स्वभाव, तरस से भरा हुआ स्वभाव। यहाँ पर हम दो बातों को देखते हैं। पहली बात कुम्हार का अधिकार और दूसरा बात मिट्टी के गुण। परमेश्वर ने मिट्टी को लेकर के मनुष्य को बनाया। अगर हम उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत में देखें, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत क्या कहती है खुदा के लोगों। ये सब वचन हम सब जानते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और क्या हुआ? आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। मिट्टी से हमें और आपको मिट्टी से परमेश्वर पिता ने बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना प्यार करता है वो हमसे और आपसे। और भजन संहिता 108 की आप पढ़िएगा, वहाँ लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा ही कम बनाया। हालेलुया। और उसको सारा अधिकार दे दिया, थोड़ा अधिकार नहीं, सारा अधिकार दे दिया। हम कोई साधारण लोग नहीं है खुदा के लोगों। हम और आप खुदा बाप के बच्चे हैं, चुने हुए लोग हैं। हम और आप कभी भी अपने आप को हल्के में ना लें, कभी भी अपने आप को ये ना सोचें हम बहुत साधारण, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं,
वचन बताता है, पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, सब कुछ कर सकता हूँ। कुम्हार के पास पूरा पूरा अधिकार है, खुदा के लोगों, पूरा पूरा अधिकार है। कुम्हार को मिट्टी के ऊपर पूरा अधिकार है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुम्हार चाक को चला रहा है, वो जैसा चाहे बना सकता है। मिट्टी ना कोई सवाल कर सकती है, और ना ही मिट्टी कुम्हार को रोक सकती है, और ना ही मिट्टी इस बात को कह सकती है कि कुम्हार मुझे ऐसा बना दो, मुझे ऐसा कर दो। मिट्टी कुछ नहीं बोल सकती। मिट्टी कुम्हार की इच्छा का विरोध भी नहीं कर सकती, और ना ही उसे मना कर सकती है, और ना ही उसके विचारों में परिवर्तन ला सकती है। हालेलुया। मिट्टी कौन है? मिट्टी मैं और आप है। खुदा बाप को मेरे ऊपर, आपके ऊपर पूरा पूरा अधिकार है। तभी तो हम गा रहे, मुझको उठा और मुझको बना। अगर उसका अधिकार नहीं होता तो हम कैसे कह देते कि प्रभु मुझे उठा और मुझे बना, क्योंकि मैं मिट्टी हूं। आज हम खुदा बाप से कोई सवाल नहीं कर सकते, कोई प्रश्न नहीं कर सकते। जब मेरा सेकंड बेबी हुआ था, और वो जब मेरी डिलीवरी हो रही थी, उसी समय मुझे तो नहीं पता, मेरा तो ऑपरेशन चल रहा था, कुछ हुआ और ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा प्रभु के पास चला गया। उसी समय जैसे ही वो बॉर्न हुआ, वैसे ही वो प्रभु के पास चला गया। पांच दिन के बाद जब मैं होश में आई, मेरे हस्बैंड मेरे पास थे, और वहां पे डॉक्टर्स ने कहा कि आपको ही नीलिमा को बताना पड़ेगा कि उसका बच्चा प्रभु के पास चला गया है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया। हमने कोई सवाल नहीं किया, प्रभु से हमने कुछ नहीं कहा। बहुत लोगों ने हम लोगों से कहा, तुम इस पे केस कर दो, तुम उस पे केस कर दो, तुम उस पे केस कर दो। लेकिन हमने कहा, खुदा बाप ने दिया, खुदा बाप को भाया, खुदा बाप को अच्छा लगा कि वो अपने पास वापस ले ले। उसने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। केस करने से क्या मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाएगा? प्रभु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस समय हमने कोई सवाल नहीं किया। मोस्टली अभी भी पिछले 2 सालों में कोविड में बहुत सारे लोग प्रभु में सो गए। किसी की वाइफ चली गई, किसी का हस्बैंड चला गया, किसी का बेटा, किसी की बहू, किसी के पापा, किसी की मम्मी, और कहीं कहीं पे दोनों मामा पापा दोनों चले गए प्रभु के पास। मेरी एक फ्रेंड है जिसके मम्मी पापा 1 हफ्ते के बीच में कोविड में चले गए। वो बिल्कुल टूट गई, बहुत टूट गई, बहुत डिप्रेशन में चली गई। उसकी काउंसलिंग आज भी कर रही हूँ, आज भी उसको समझाती हूँ, वचन से बोलती हूँ। लेकिन सवाल न सिर्फ उसका, ऐसे बहुत से लोगों का सवाल कि परमेश्वर पिता क्या बचा नहीं सकता था? परमेश्वर पिता क्या चंगाई नहीं दे सकता था? परमेश्वर पिता ने क्यों बुला लिया? खुदा के लोगों, हम और आप मिट्टी हैं। हम और आप मिट्टी। हमको हमेशा याद रखना है कि हम मिट्टी से बने हैं।
हमारा दिन, हमारा जीवन, हमारी सांसें प्रभु के हाथ में है। यहाँ पर आकर के जब हम कुछ सवाल करते हैं, सिर्फ सवाल और उलझते चले जाते हैं, कोई आंसर नहीं मिलता। लेकिन हम जो मसीही लोग हैं, खुदा के लोग हो, हम वचन पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम फेलोशिप करते हैं, सच्चाई जानते हैं, एक एक बात को जानते हैं। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन इस संसार से छोड़ करके जाना है। हो सकता है उन लोगों के इतने ही दिन थे। मैंने भी यही सोचा, शायद मेरा बच्चा बस वो 8 साढ़े 8 महीना मेरे कोख में था, प्रभु ने उतने दिन उसको रखा था। मैंने कोई सवाल नहीं किया, हस्बैंड ने कोई सवाल नहीं किया। हम कोई प्रश्न अपने खुदा से नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे विचार और तुम्हारे विचार में आसमान और जमीन का अंतर है। प्रभु कहता है हालेलुया। हम और आप मिट्टी है, हमें बस इतना याद रखना है। मिट्टी तो कुम्हार की आज्ञा को मानती है, क्या हम और आप उसकी आज्ञा को मानते हैं? क्या हम और आप जो प्रभु हमसे कहता है करने को, क्या हम करते हैं? कुम्हार के चाक की मिट्टी उस जगह से हट नहीं सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती है, वो केवल और केवल अपने कुम्हार के अधीन रहती है। लेकिन आज हम परमेश्वर पिता के अधीन रहना नहीं चाहते। हम स्वतंत्रता चाहते हैं, हम फ्रीडम चाहते हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं। हम संसार के साथ भी चलना चाहते हैं और प्रभु के साथ भी चलना चाहते हैं। हमसे नहीं हो सकता कि हम पूरे टाइम मसीह गाने गाएं। हमसे नहीं हो सकता कि हम पूरे टाइम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करें। हमसे नहीं हो सकता कि हम सिर्फ पूरे टाइम बाइबल ही पढ़ते रहें। हमसे नहीं हो सकता भैया कि हम सिर्फ पूरे टाइम प्रार्थना ही करते रहें। नहीं, हम तो फिल्मी गाने भी सुन लेते हैं। हम अपने परमेश्वर पिता के अधीन रहना नहीं चाहते। हमें फ्रीडम पसंद है, हमें फ्रीडम पसंद है। आदम हवा ने भी परमेश्वर की अधीनता को ठुकरा दिया, उसके प्रेम को ठुकरा दिया, उस आनंदित जगह को, खुशहाली जगह को ठुकरा दिया और उन्होंने अपना रास्ता चुना, अपना रास्ता चुना और परमेश्वर के प्रेम से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। जब हम और आप भी संसार के साथ चलते हैं या चलना चाहते हैं तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। ये ठीक है, सही बात है, हम पूरे 24 घंटे दुआ नहीं कर सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते, हमारे पास और भी काम है। लेकिन क्या हम सचमुच में जितनी देर उसकी आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, क्या सचमुच में हम दिल की गहराई से करते हैं? जो टाइम प्रभु का है, क्या हम उसको देते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसके अधीन में रहें, क्योंकि हम उससे अलग होके बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते खुदा के लोगों, हम और आप उससे अलग होके कुछ नहीं कर सकते हैं। मिट्टी बेडौल होती है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता, उसमें जीवन नहीं होता। लेकिन वही मिट्टी जब खुदा बाप के अधीन हो जाती है, जब उसके हाथों में आ जाती है, तब वो बेडौलपन, वो जो खूबसूरती जो नहीं है वो आ जाती है जब हम अपने आप को, जब वो मिट्टी अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देती है। वो बरसूती खत्म हो जाती है, क्योंकि सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है, हालेलुया। वो सुंदर है, हम और आप भी सुंदर हैं। खूबसूरत है मसीह, किस कलम रंग से लिखूं? सचमुच में खुदा बाप हमारा और आपका इतना खूबसूरत है। भजन संहिता 103 और उसकी 14वीं आयत क्या कहती है? क्योंकि वो मेरी और आपकी सृष्टि जानता है, उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको तो जब से उसने मुझे और आपको बनाया, उसको याद है, उसको स्मरण है कि मनुष्य तो मिट्टी है। लेकिन हम भूल जाते हैं,
हम भूल जाते हैं कि भैया हम तो मिट्टी हैं, नहीं हम तो बहुत हाई फाई हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन हमको इस बात को कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है कि हम मिट्टी हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर पिता की दया है, उसका अनुग्रह है, उसका प्रेम है कि हम जीवित हैं, सांसों को ले रहे हैं, सुरक्षित है, भले हैं, चंगे हैं, स्वस्थ हैं, उसकी दया है। हमें और आपको कभी नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना है कि वो मेरा और आपका परम प्रधान है, वो मेरा और आपका सृष्टिकर्ता है। उसने हमें और आपको मिट्टी से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। कभी नहीं भूलना है। मेरा और आपका परमेश्वर बहुत सामर्थी कुम्हार है, बहुत सामर्थी, बहुत पावरफुल है वो। जब उसके हाथ में कोई बेडौल चीज आती है ना, उसका रूप बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। हालेलुया। इतना प्रेम करता है हमारा प्रभु, तभी तो वो चाहता है कि मैं और आप उसके हाथों में रहें, उसके साथ चलें, क्योंकि समय बहुत कठिन है। अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाली सिंह की नाई हमेशा ताक में रहता है कि कब मौका मिले और प्रभु के लोगों को, उसके बच्चों को फाड़ खाए। बहुत बार हम खुद दुष्ट को अपने जीवन में, अपने घर में, अपनी चीजों में अलाउ करते हैं। हम खुद अलाउ करते हैं, हम खुद उसको बुलाते हैं। हमको खुदा बाप के हाथों में रहना अच्छा नहीं लगता, उस बंधन में रहना अच्छा नहीं लगता। हम स्वतंत्रता चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन वो हमें और आपको एक आकार देना चाहता है, एक शेप देना चाहता है, खूबसूरत बनाना चाहता है। कब? जब ये मिट्टी उसके हाथ में रहेगी, तब वो हमारे और आपके जीवन से हर वो खराब चीज को निकालना चाहता है, हर एक कंकड़ पत्थर, हर एक बुराई, पाप, अपराध को निकालना चाहता है। इस कुम्हार का एक उद्देश्य है। अगर 3-4 पदों में देखें तो वो खेल नहीं रहा है मिट्टी के साथ, बल्कि वो अपना काम जानता है, वो अपनी बुलाहट को जानता है और बहुत गंभीर होकर के उस काम को करता है। उसे पता है खुदा के लोगों, और वो चाहता है कि हम भी अपने जीवन में गंभीर हो जाएं, हमारे जीवन का भी एक उद्देश्य हो जाए। पौलुस की तरह मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है। हालेलुया। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। कुम्हार का तो उद्देश्य, मेरे और आपके जीवन का क्या उद्देश्य? खुदा के लोगों, क्या उद्देश्य? हमारे जीवन का एक पर्पस होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या हमने मान लिया है? क्या हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम मिट्टी हैं, मैं मिट्टी हूं? अगर मान लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं माना है खुदा के लोगों, आज खुदा बाप मुझे और आपको ये समय दे रहा है कि हम एक्सेप्ट करें कि हम मिट्टी हैं। क्या हमने अपने कुम्हार को अर्थात परमेश्वर पिता को पहचान लिया है, उसको जान लिया है? अगर पहचान लिया है, अगर उसको जान लिया है, तो अपना जीवन उसको दे दे, उसको दे दे, क्योंकि उसको आपकी चिंता है, वो आपसे प्यार करता है। हमारा खुदा बाप हमें टूटा हुआ देख करके, शेपलेस देख करके, बिगड़ा हुआ देख करके कभी भी खुश नहीं होता। वो टूटे और पिसे हुए दिल को कभी तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। वो चाहता है आपसे प्यार करना, वो चाहता है आपको बनाना, वो चाहता है आपको और मुझको संवारना, सुधारना।
क्या हम संवरना चाहते हैं? क्या हम सुधरना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो इस जीवन रूपी मिट्टी को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें अभी और इसी वक्त। क्योंकि प्रभु, अगर हम टूट जाते हैं, अगर हम बिखर जाते हैं, अगर हम शेपलेस हो जाते हैं, गलत रास्तों पे चले जाते हैं, गलत चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, गलत चीज़ों को अपना लेते हैं, उससे प्रभु को बहुत दुख होता है। वो खुश नहीं होता और वो फेंक नहीं देता टूटी हुई चीज़ों को, वो उसे बटोरता है, जोड़ता है और फिर से वो उसे नया पात्र बनाता है। हालेलुया। फिर से वो नया आकार देना चाहता है, एक नया बर्तन बनाना चाहता है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा और मुझको बना। क्या आज की रात में हम इस बात को खुदा बाप से कह सकते हैं? हाँ प्रभु, मैं मिट्टी हूँ और तू मेरा कुम्हार है, तू मेरा कुम्हार है, मुझको उठा और मुझको बना। मैं बहुत कमज़ोर हूँ प्रभु, बहुत निर्बल हूँ, कई बार तुझसे दूर चला जाता हूँ, कई बार अपने रास्तों को चुन लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए तो तेरे साथ रहता हूँ, फिर मैं संसार की तरफ चला जाता हूँ। मुझे बचा प्रभु, मुझे छुड़ा ले प्रभु, मुझे अपने आप से दूर ना जाने दे प्रभु। और तब प्रभु यीशु अपना हाथ बढ़ाएगा, वो गिरने नहीं देगा आपको, कभी भी टूटने नहीं देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो आपकी सृष्टि जानता है, उसे पता है, उसे स्मरण है कि हम और आप मिट्टी हैं, उसी ने बनाया है, उसे पता है। वो मेरा और आपका नाम जानता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ खुदा बाप ने आज के वचन से हमसे और आपसे बातचीत किया है। प्रभु इस वचन को हम में से हर एक के ऊपर रिवील करे और आज के वचन से हम सबों को प्रभु बहुत दाय से आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा कभी। हालेलुया जीसस। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 खुदा बाप, सारी आशीषों के देने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। इस सुंदर वचन को प्रभु जी तूने दिया, तेरा धन्यवाद। तू हमारा कुम्हार है प्रभु, हम मिट्टी है प्रभु, मुझको उठा और मुझको बना प्रभु, वो शेप दे प्रभु, जैसा तू चाहता है, जैसा तू चाहता है प्रभु वैसा हमें बना पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, काश कि प्रभु जी हम इस बात को याद रखें कि हम मिट्टी हैं, तू हमारा कुम्हार है, हमारा बाप है, हमारा पिता है, जो हमसे प्यार करता, हमारी केयर और चिंता करता है। मेरे खुदा बाप, आज के वचन से हमने बहुत आशीष पाई प्रभु। दुआ करते आगे भी जितने भाई बहन इस वचन को सुनेंगे प्रभु जी, उनको भी तू वही आशीषों को देना पिता। दुआ करते मेरे खुदा बाप, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े प्रभु, अपना कीमती समय दिया प्रभु, तू हर एक को बहुत बरकत देना मेरे खुदा बाप। अगर कोई टूटा है प्रभु आज की शाम में, परमेश्वर पिता तू उससे बातचीत कर मेरे खुदा बाप, तू उससे बातचीत कर, अपनी शांति, अपनी तसल्ली दे प्रभु, क्योंकि तू प्रेम करने वाला प्रभु, तू प्रेमी प्रभु है। खुदा बाप, हमारी दुआ है मेरे बाद जो सिस्टर आएंगी प्रभु, आपके वचन को बांटेंगी परमेश्वर, आत्मा का दुनाभिषेक देके प्रभु अपनी बेटी को इस्तेमाल करना प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु आगरा मसीह मंडली पेज के लिए हम आपका धन्यवाद करते, भैया भाभी के लिए धन्यवाद करते हैं, जितने भी भाई बहन प्रभु इस पेज में जुड़ के अपनी सेवाओं को देते खुदा बाप, सबको तू ब्लेस करना प्रभु। जो बीमार है प्रभु उनको चंगाई देना, मेरी सिस्टर इन लॉ को चंगाई देना प्रभु, मेरे चाचा को चंगाई देना परमेश्वर पिता, मेरे
कजन, एक ब्रदर है, उसकी वाइफ है, प्रभु उनको चंगाई देना। ऐसे बहुत से भाई बहन है प्रभु इन दिनों में वायरल से परेशान है प्रभु, बुखार से, सर दर्द से, बैकएक से परेशान है प्रभु। तू सबको चंगाई देना, सबको चंगाई देना खुदा बाप। जो हार्ट से परेशान है प्रभु, जिनकी हार्ट में प्रॉब्लम है खुदा बाप, उनके हार्ट को तू नया कर दे प्रभु, एक नया हृदय दे दे परमेश्वर पिता। तू जीवन देने वाला प्रभु है, तू चंगा करने वाला प्रभु, तू यहोवा राफा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अगर हमारे इस आगरा मसीह मंडली पेज में कोई बीमार है प्रभु, तो उन सभी को तू चंगाई देना परमेश्वर पिता। एक बार फिर से प्रभु हम सब अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। मुझे भी बरकत देना प्रभु, मेरे परिवार को भी संभाल के रखना प्रभु, और अपनी सेवा अपने जलाल के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करना प्रभु। जहां कहीं तू ले जाना चाहे प्रभु वहां ले जाना। हम घटे प्रभु और तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य आने पाए, तेरा वचन, तेरा सुसमाचार, तेरे गीतों को, गवाहियों को प्रभु हम लोगों तक दे सके, पहुंचा सके, ताकि मेरे प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। सारी बातों में प्रभु तुझे महिमा मिलने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आयरन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, और हमारे इस आगरा मसीह मंडली पेज को भी खुदा बाप बहुत आशीष दे, और अपनी आत्मा से भर करके, अभिषेक से भर करके अपने दास और दासियों को भेजे, ताकि जो वचन प्रभु का है वो लोगों तक पहुंचने पाए। एक बार फिर से अनुपम भैया, शबनम भाभी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सबों को जय मसीह की। प्रभु सबों को बहुत आशीष दे। जब तक हम दोबारा ना मिले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। थैंक यू। मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी आप सब प्रार्थना करते रहे, और हम भी आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।